हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हिंदी की कक्षा क्लास 2 रहेगा ये। और हिंदी व्याकरण में आज संज्ञा को जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, क्या डिफिनेशन है, इसके बारे में आज जानेंगे। हमने पहले ही नोट डाउन कर रखा है क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये नोट डाउन करके रखा हूँ। ये जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या है। मैंने 2 परिभाषा को नोट डाउन रखा है कि आपको जो भी परिभाषा अच्छा लगे उसको आप फॉलो कीजिए और समझिए। जो जिसमें आपको समझ आएगा उसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और इसके भेद भी लिखे हैं, जितने भेद हैं 5 प्रकार के भेद हैं संज्ञा के, ये भी हम नोट डाउन करके रखे हैं। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज की क्लास ये क्लास 2 रहेगा। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, क्लास 2 रहेगा। और आप जो पिछले वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें से हिंदी व्याकरण का वो सिलेबस का था, जो क्या क्या पढ़ना है उसमें कौन कौन सा टॉपिक है, मैंने 20 ऐसे टॉपिक बताया हूँ जो क्या ये नोट डाउन कर रखा हूँ पिछले क्लास में। तो ये जानते हैं हम लोग कि आज परिभाषा है, 2 प्रकार का परिभाषा है, 2 तरह का लिख के रखा हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो चीज आप जानेंगे। जैसे कि पहला परिभाषा है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अंशु, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये खास व्यक्ति का नाम है अंशु। और दूसरा ये स्थान का नाम है, जैसे कि चेन्नई हुआ या तमिलनाडु नाडु हुआ, कहीं भी कोई भी स्थान हुआ, ये पर्सनल स्थान का नाम है। ये चेन्नई जैसे हुआ, भलाई जैसे हुआ, ये भाव को दर्शाता है, भाव को इंडिकेट करता है। जैसे मकान हुआ, मकान ये वस्तु हुआ, जैसे देखिए वस्तु लिखे हैं, ये वस्तु मकान हुआ। इस प्रकार से हम पहला परिभाषा को जानते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अंशु, चेन्नई, भलाई, मकान। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये आपको लेंदी लग रहा है, समझने में कठिनाई हो रही है, तो आप दूसरे परिभाषा को जानते हैं। हमने पहले ही नोट डाउन कर रखा है क्योंकि समय की बचत होगी। दूसरा परिभाषा ये है, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। जिस यानी कि जितना भी नाम है, आप जो भी चीज नाम ले लीजिए पर्सनल, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, मैंने नोट डाउन कर रखा है, या फिर स्थान हुआ या भाव हुआ, जैसे किसी का भी नाम हो संज्ञा कहलाता है। इस दुनिया में जो भी है उसका कुछ ना कुछ नाम है और उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। समझने के लिए हम संज्ञा को 5 भागों में बांटते हैं या विभक्त करते हैं। तो संज्ञा के ये भेद हैं। ये दूसरा परिभाषा रहेगा, ये मैं अपनी तरफ से लिखा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये बहुत इजी लैंग्वेज में है, जो कि आप समझ सके, इजी वे में समझ सके, इसलिए मैं अपने तरीका से नोट डाउन कर रखा हूँ। ये किताबी भाषा है, ये आप बुक में भी खोज के निकाल सकते हैं, बुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसलिए मैं ये अपनी परिभाषा को नोट डाउन कर रखा हूँ, इसलिए इस चीज को आप फॉलो कीजिएगा तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। और संज्ञा के भेद अगर जानिएगा तो ये संज्ञा के भेद 5 प्रकार के हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा है। इनको हम अगले कक्षा में जानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। इन सारे टॉपिक के बारे में, इन सारे 5 संज्ञा के बारे में हम अगले कक्षा में जानेंगे। फिलहाल ये आप लोग के माइंड में ये होगा कि ये क्लास किसके लिए उपयोगी है, ये कौन पढ़ेंगे अच्छा रहेगा, कैसे नोटबुक बनाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे, किसके लिए ये उपयोगी होगा। इस लगभग आपको मैं बता दूं, ये सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप खास करिए झारखंड में अभी फिलहाल के लिए, जैसे मान लीजिए जैसे सीजीएल का एग्जाम दिए, तो ये सब सारा चीज रहता है। जैसे कि आप परिभाषा तो नहीं रहेगा कंपटीशन एग्जाम में, ये उन लोगों के लिए परिभाषा है जैसे कि आप 9th 10th में है, 8 में है, या फिर 5 7 में है, छोटे छोटे बच्चों के लिए ये परिभाषा काम आएगा। अगर आप कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो आपको ये आपका परिभाषा काम नहीं आएगा। वहां पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन रहेगा कि चेन्नई ये कौन सा संज्ञा है, कैसे इसको जानेंगे, ये वस्तु है या फिर व्यक्ति है या स्थान है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। और ज्यादा डीपली पूछेगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ये 5 संज्ञा से क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बारे में हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बता दूं कि ये कक्षा जो है उपयोगी रहेगा सारे कंपटीशन के लिए। जैसे आप झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे हो, जैसे आप झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे हो
इसमें काम आएगा। या उत्पाद पुलिस हो, जिसके लिए भी आप फॉर्म भरे हो, जैसे झारखंड के लिए या फिर बिहार के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। जहां जहां भी हिंदी का इस टॉपिक से रिलेशन है, वहां वहां ये टॉपिक काम आएंगे, ये परिभाषाएं काम आएंगे। ये छोटे बच्चों के लिए भी है, कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं उसके लिए भी यह चीज कारगर साबित होगा। इतना ही कहकर मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।